साल 1986 में एक साइंस फिक्शन मूवी आई थी, फ्लाइट ऑफ द नेविगेटर। उस समय इस मूवी ने पूरा तहलका मचा दिया था। कहानी एक लड़के की है जो जंगल में गिरकर अचानक से बेहोश हो जाता है। थोड़े समय के बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है कि ये दुनिया पूरी बदल गई है। उसके पुराने घर में कोई और ही लोग रह रहे हैं। वही उसके पेरेंट्स अब बूढ़े हो गए हैं। कुछ ही सेकंड में इतना सब कुछ कैसे बदल गया और उसकी उम्र वैसी की वैसी ही थी। अब ये क्या मिस्ट्री है, हम इस मूवी द्वारा देखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे नए मेंबर डॉक्टर मकरंद पाटिल, लोकी और अनिल खजूरिया, इनका थैंक यू कहना है चैनल के नए मेंबर्स बनने के लिए। थैंक यू सो मच। आज की तारीख है 4 जुलाई 1978, साउथ फ्लोरिडा। और हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें डेविड 12 साल का है, उसका छोटा भाई जेफ 8 साल का है और उसके माता पिता बिल और हेलेन अपने डॉग ब्रूजर के साथ रहा करते थे। आज डेविड अपने डॉग को एक कंपटीशन में खिलवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन उसका डॉग इस कंपटीशन में हार जाता है। जिसके बाद उसके पेरेंट्स बिल और हेलेन अपने दोनों बच्चे और डॉग के साथ वापस घर आने के लिए निकलते हैं। गाड़ी में बहुत ही हंसी मजाक हो रहा था। अब बीच रास्ते में ही जेफ के एक दोस्त का घर आता है, जहाँ पे वो अपने छोटे बेटे जेफ को ड्रॉप करते हैं और वहाँ से घर निकल आते हैं। डेविड अपने डॉग ना जीतने के कारण थोड़ा उदास होता है, लेकिन उसके पिता बिल आकर उसे समझाते हैं। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और उनकी मॉम हेलेन डेविड को जेफ को लाने के लिए भेजती है। हालांकि डेविड को जाना नहीं था क्योंकि उसका भाई बहुत ही शरारती था, लेकिन माँ के कहने पर डेविड को जाना पड़ता है और अपने साथ वो ब्रूजर को भी लेकर जाता है। अब रास्ता एक जंगल से होते हुए जाता है। तभी बीच जंगल में डेविड को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा डर सा जाता है कि तभी अचानक से जेफ पेड़ से कूदकर डेविड को डराता है और उसे डरपोक बोलते हुए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डेविड अपने डॉग को बुलाते हुए जेफ के पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन वो देखता है कि डॉग पीछे नहीं है। अब वो वापस उसे लेने के लिए जंगल की ओर जाता है। तब वो देखता है कि डॉग किसी एक डायरेक्शन में देखकर भौंके जा रहा है। अब डेविड भी देखने के लिए वहां तक आ जाता है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि अभी भी अंधेरा है। तो वो उठकर ब्रूजर को आवाज देते हुए वापस घर आता है कि तभी एक बुजुर्ग औरत गेट खोलती है। डेविड उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि वो कौन है। वो औरत भी डेविड से यही सवाल करती है। अब डेविड उसे बताता है कि ये घर उसका है और वो यहाँ अपने माता पिता के साथ रहता है। ये बोलकर वो सीधा घर के अंदर घुस जाता है और अपने मॉम डैड को ढूंढने लगता है। तभी एक रूम में उसे उसी औरत का पति मिलता है। अब डेविड इससे घबरा जाता है और वही सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगता है। अब दोनों भी पुलिस को कॉल करते हैं और डेविड को पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं। यह पुलिस डेविड का नाम अपने रिकॉर्ड में चेक करती है और उन्हें डेविड का हुलिया 8 साल पहले हुए एक मिसिंग रिपोर्ट में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। पुलिस वहां से डेविड के माता पिता का एड्रेस भी ढूंढ निकालती है और वो डेविड को वहां पर लेकर जाने के लिए निकलते हैं। उसके घर जाते ही पुलिस गेट पर नॉक करती है और उसके पिता दरवाजा खोलते हैं। पुलिस उन्हें बताने ही लगती है कि आपका बेटा वापस मिल गया है कि तभी डेविड अपने पिता को देख गाड़ी से भागते हुए उनके तरफ बढ़ता है। उसकी माँ हेलेन भी वहाँ आती है, लेकिन डेविड देखता है कि उसके माता पिता अब बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और शौक में वही बेहोश हो जाता है। इसी बीच में शहर में पुलिस को पता चलता है कि एक एलियन स्पेसशिप आई थी और उसने बड़े से पावर लाइन में क्रैश कर दिया है। अब वहाँ पे डॉक्टर फैराडे पहुँचते हैं जो कि नासा के साइंटिस्ट है। तो यहाँ डेविड की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसे बताया जाता है कि अब साल 1986 है, यानी 8 साल वो गायब रहा। उसके पिता बिल डेविड से पूछते हैं कि वो इतने समय से कहाँ था। तब डेविड कहता है कि वो बस जेफ को लाने के लिए गया था और वहीं पे बेहोश हो गया था। अब तभी डोर पे एक लड़का आता है। डेविड उसे पूछता है कि ये कौन है। तभी वो पास आता है और हेलेन बताती है कि ये तुम्हारा भाई जेफ है, जो पहले 8 साल का था वो अभी 14 साल का हो गया है। ये देखकर डेविड कहता है कि मैं नहीं मानता ये जेफ है। अब यहाँ जेफ कहता है मेरे लिए भी ये मानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि तुम डेविड हो। 8 साल पहले तुम खो गए थे और पेरेंट्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी तुम्हारे अचानक गायब होने से। और वो उसके मिसिंग पोस्टर भी उसे दिखाता है।
अब डेविड पिछले 8 साल कहाँ था और उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी, ये एक मिस्ट्री रह गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। या दूसरी जगह उस स्पेसशिप को हम देखते हैं, नासा उसे किसी तरह कैप्चर करके नासा सेंटर में लेकर आया जाता है, जिसके बाद साइंटिस्ट स्पेसशिप के अंदर जाने का तरीका ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अब यहाँ हॉस्पिटल में अगले दिन साइकाइट्रिस्ट डेविड पर कुछ टेस्ट करने लगते हैं। अब इस टेस्टिंग के दरमियान ही उनके कंप्यूटर पे अपने आप उस स्पेसशिप का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, जो देख डॉक्टर भी हैरान होते हैं, जो कि डेविड के दिमाग से आया था। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते, इसीलिए वो इस स्पेसशिप का ब्लूप्रिंट नासा को भेज देते हैं। ये देख डॉक्टर फैराडे समझ जाते हैं कि उस लड़के और स्पेसशिप के बीच में कुछ तो रिलेशन है, इसीलिए वो उसके पेरेंट्स से मिलने आते हैं और डेविड पर और कुछ रिसर्च करनी है इसके बारे में बताते हैं। पहले तो वो लोग मना कर देते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर बताते हैं कि आपका बेटा 8 साल से कहीं गायब था। उसके शरीर में पता नहीं कौन कौन से बदलाव आए होंगे, जिसे हमें रिसर्च करनी ही होगी। इसीलिए डेविड और उसके पेरेंट्स मान जाते हैं और 2 दिन के लिए उसे अब नासा लाया जाता है। डेविड उनके साथ नासा के बेस पर आ जाता है, जहाँ डेविड को एक कमरा दिया जाता है, जिसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा रोबोट आता है और उसके साथ आती है कैरोलाइन, जो कि नासा की ही एक एम्प्लॉई है, जो उस रोबोट के थ्रू कुछ खाना लेकर आती है। वो बताती है कि इस रोबोट का नाम राल्फ है और ये सारे काम कर सकता है। अब कैरोलाइन उसका फेवरेट खाना लाने का प्रॉमिस करके वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन डॉक्टर फैराडे डेविड को रिसर्च करने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ पे वो उसके सर पे काफी सारे सेंसर्स कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद वो डेविड से सवाल करते हैं कि 8 साल वो कहाँ गायब था। अब डेविड कहता है मुझे तो याद नहीं, लेकिन अचानक से इस सवाल का जवाब कंप्यूटर के स्क्रीन पर आता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि किसी तरह डेविड का दिमाग खुद कंप्यूटर से कनेक्टेड है। 8 साल पहले कहाँ था, इस सवाल का जवाब लिख आता है कि वो फेलॉन इस प्लेनेट पर था। अब वो आगे पूछते हैं कि वो उस प्लेनेट पर कैसे पहुंचा। तभी अचानक से उनके सारे कंप्यूटर्स में बहुत सारा डेटा शो करने लगता है, जो एक डिफरेंट लैंग्वेज में होता है। फिर वो पूछते हैं फेलॉन ये प्लैनेट अर्थ से कितना दूर है। तब स्क्रीन पर जवाब आता है 560 लाइट ईयर अहेड। फिर वो पूछते हैं कि यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है, तो स्क्रीन पर आता है 2.2 सोलर आवर्स। अब यहाँ डॉक्टर फैराडे समझ जाते हैं कि किसी तरह डेविड अर्थ से एक दूसरे ग्रह पर चला गया था। उसने लाइट स्पीड से ट्रैवल किया था और लाइट स्पीड से ट्रैवल करने के कारण समय की गति कम हो जाती है, इसीलिए उसके जाने और वापस आने में सिर्फ 4 घंटे लगे थे, लेकिन वही अर्थ पे 8 साल निकल गए थे। ये सब कुछ टाइम डायलेशन के कारण हुआ था। इसके बाद डॉक्टर फैराडे डेविड से फेलॉन इस ग्रह का पता पूछते हैं और स्क्रीन पर काफी अलग अलग एक स्टार मैप आने लगता है और उन्हें फाइनली फेलॉन ये ग्रह दिखता है। ये एक अलग सौर मंडल है जिसके बारे में इंसान भी नहीं जानते। अब ये सब कुछ देखकर डेविड घबरा जाता है और वहाँ से भागकर अपने रूम में आता है। तभी वहाँ पे कैरोलिन खाना लेकर आती है और डेविड से पूछती है कि उसके टेस्ट कैसे चल रहे हैं। डेविड कहता है कि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो खुश है कि कल उसे घर जाने मिलेगा। तब कैरोलिन अपना स्केड्यूल चेक करती है और बताती है कि असल में डॉक्टर फैराडे तुम्हें एक और हफ्ता यहाँ पे रोकना चाहते हैं। ये सुन डेविड काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और वो कैरोलिन से कहता है कि वो उसके माता पिता को ये जाकर बताए कि डॉक्टर और भी उसे रोकना चाहते हैं। कैरोलिन उसका साथ देने के लिए मान जाती है। वहीं इसी बेस पर दूसरी जगह पे वो स्पेसशिप होती है। अब उसी रात डेविड को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज शिप से ही आ रही थी। वो आवाज कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, लेकिन इसमें प्लीज मेरी मदद करो। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे राल्फ ये रोबोट आ जाता है। वो आवाज डेविड को राल्फ के अंदर बैठने के लिए कहती है। अब डेविड बैठ जाता है और राल्फ उसे सीधा उस बेस से बाहर लेकर आता है, उस एलियन स्पेसशिप के पास। और तभी अचानक से स्पेसशिप का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक सीढ़ी निकल आती है। डेविड उस पर चढ़कर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। डेविड के अंदर जाते ही वहाँ का एक एआई एक्टिवेट हो जाता है, जो डेविड को नेविगेटर कहकर बुलाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। डेविड कहता है कि क्या तुम ही मुझे बुला रहे थे?
तो वो एआई हाँ कहता है और बताता है कि मुझे अपना फाइनल मिशन कंप्लीट करने के लिए डेविड की जरूरत है, क्योंकि डेविड के दिमाग में स्टार मैप्स यानी कि फेलोन इस ग्रह का जाने का मैप है जो इस एआई को चाहिए। इसी तरह सिक्योरिटी रूम में गार्ड्स देखते हैं कि स्पेसशिप का दरवाजा खुल गया था, इसीलिए वो सिक्योरिटी को अलर्ट करते हैं और थोड़ी समय में सारे लोग स्पेसक्राफ्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब डेविड को स्पेसशिप के अंदर देख सभी शॉक हो जाते हैं। अब एआई डेविड से कहता है कि अपना मिशन पूरा करके वो फेलोन इस ग्रह पर चला जाएगा। अब ये सुनकर डेविड एआई से इस बेस से कहीं दूर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे इस सेंटर से बाहर निकल आता है। सारे डॉक्टर्स और लोग उस स्पेसशिप का पीछा करने लगते हैं। ये लोग वापस स्पेसशिप को पकड़ने वाले थे, इसीलिए डेविड सीधा स्पेसक्राफ्ट को ऊपर लेकर जाने के लिए कहता है और क्राफ्ट अर्थ के ऊपर आ जाता है। इसके बाद डेविड उसे समझाता है कि इन नासा के लोगों से कहीं दूर लेकर चलो, इसीलिए ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अलग अलग दिशा में जाने लगता है। अब काफी घूमने के बाद डेविड एआई से गेट खोलने के लिए कहता है, क्योंकि डेविड को वॉशरूम जाना था। डेविड नीचे आ जाता है और अपना बिजनेस करने लगता है। वही तब तक दूसरी जगह नासा के साइंटिस्ट शिप का लोकेशन पता कर लेते हैं और वहाँ पर चॉपर्स भेजते हैं। अब ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इन चॉपर्स से बचने के लिए समुंदर के नीचे ये लोग छुप जाते हैं। अब यहाँ पे डेविड एआई से पूछता है कि वो अर्थ पे क्यों आया था। तब एआई बताता है कि वो एक ड्रोन स्पेसशिप है और फेलोन इस प्लैनेट से आया था। उसे यहाँ पर भेजा गया था ताकि दूसरे गैलेक्सी के अलग अलग लाइफ सैंपल वो कलेक्ट कर सके और उनके ऊपर उसे स्टडी करनी थी। और उसने अर्थ से डेविड को चुना था, यानी कि पिछले 8 साल डेविड फेलोन इस ग्रह पर था। अब एआई डेविड को बताता है उन्होंने जब इंसानों पे स्टडी किया तब उन्हें पता चला कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही ब्रेन यूज करते हैं। इसीलिए वो देखना चाहते थे कि अगर इंसानी दिमाग और भी इम्प्रूव करे तो क्या होगा। इसीलिए अपने पूरे गैलेक्सी और फेलोन इस प्लैनेट का सारा डेटा उसने डेविड के ब्रेन में भर दिया था। एआई डेविड को बताता है कि इसके कारण तुम अब कंप्यूटर से कनेक्टेड हो जाते हो और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आगे वो बताता है कि वो डेविड को वापस लाते वक्त एक इलेक्ट्रिकल टावर में क्रैश हो गया था, जिस कारण से उसका सारे चार्ट्स और मैप्स डिलीट हो गए और अब उसे वापस जाने के लिए डेविड के दिमाग में स्टोर वो सारे डेटा लेना है। डेविड एआई से पूछता है उसने उसे लाने में 8 साल क्यों लगा दिए। तब एआई उसे कहता है कि असल में वो जिस जगह और समय से जो भी सैंपल लेता है उसे टाइम ट्रैवल करके वापस उसी समय और जगह पर पहुंचाता है। इंसान की बॉडी के लिए टाइम ट्रैवल करना डेंजरस हो सकता है, इसीलिए उसने प्रेजेंट में ही डेविड को लाकर छोड़ दिया। ये सुनकर डेविड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे सही समय में पीछे नहीं लेकर जा सकते तो एटलीस्ट मुझे मेरे परिवार के पास लेकर जाओ। अब एआई डेविड से कहता है कि अगर वो उसका स्टार मैप उसके दिमाग में जो है वो देगा तो वो डेविड को उसके घर पहुंचा सकता है। डेविड मान जाता है और फिर वहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब डेविड उस एआई को मैक्स ये नाम देता है। शिप में आने के बाद डेविड वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज देखता है। यहाँ पर काफी सारे अलग अलग स्पीशीज होते हैं जो बहुत ही अजीब लग रहे थे। तब डेविड मैक्स से पूछता है कि ये कौन है। तो मैक्स यानी वो एआई बताता है कि ये बाकी के प्लैनेट से उठाए हुए सैंपल्स है जिन्हें वो स्टडी करके वापस उन्हीं के समय में छोड़ देने वाला है। मैक्स यानी एआई वो एक प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसके बाद वो डेविड को स्कैन करता है और उसके दिमाग से सारा डेटा अपने सिस्टम में अपडेट कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ डेविड के काफी सारे मजेदार चीजें भी उसके दिमाग में आ जाती है। इसी के कारण मैक्स पूरे इंसानों की तरह ही अब बात करने लगता है। यहाँ डेविड मैक्स को अपने घर लेके जाने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स बताता है कि उसे बस उतना ही पता है जितना डेविड के दिमाग में डेटा है। अब डेविड को अपना घर खुद ढूंढना होगा पूरे अर्थ पर, लेकिन डेविड को नया घर कहाँ पर है ये पता नहीं होता। इसीलिए अब ये लोग अर्थ पे अलग अलग डायरेक्शन में घूमने लगते हैं। पहले तो वो टोक्यो आ पहुंचते हैं जहाँ पे लोग उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, फिर कैलिफोर्निया आते हैं। वही रास्ते में वो किसी को पता पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सब स्पेसक्राफ्ट देखकर घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि नासा के एजेंट कैरोलिन का पता कर लेते हैं। वो अभी डेविड के घर पे है और उन्हें सारी सिचुएशन बता देती है। अब ये देख डॉक्टर फैराडे अपने कुछ लोगों को डेविड के घर पे भेज देता है और उन्हें बाहर जाने से मना कर देता है। लेकिन साथ ही में स्पेसक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में दिखने लगता है। ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। तो यहाँ पे डेविड यहाँ वहाँ घूमने के बाद टेक्सास में आ जाता है। ये देखकर फैराडे समझ जाता है कि डेविड अपने घर की ओर जा रहा है और उसे पकड़ने के लिए
वो बहुत भारी फोर्स लेकर डेविड के घर पे आने के लिए निकलता है। अब यहाँ पे डेविड एक छोटे से टाउन में उतरकर अपने घर पे फोन लगाता है। जेफ उन एजेंट से बचते हुए फोन ले लेता है। वो जेफ से कहता है कि वो अपने घर आना चाहता है, लेकिन उसे उनका नया घर का रास्ता पता नहीं है। तो जेफ उसे कहता है कि तुम एक मैप लेकर इस लोकेशन पर आ जाओ, कि तुम वहाँ जैसे ही आओगे मैं तुम्हें कुछ सिग्नल भेज दूंगा जो उसे ऊपर आसमान से दिखाई देगा। अब ऐसा कहकर डेविड फोन रख देता है और वहाँ से सिटी का मैप लेकर स्पेसक्राफ्ट में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग बेचारे स्पेसक्राफ्ट के साथ फोटो खींच रहे होते हैं। अब देखते देखते शाम हो जाती है और डेविड मैप को फॉलो कर अपने शहर तक पहुंच जाता है। तभी जेफ अपने घर से कुछ फटाके उठाता है और छत पे आके उन्हें जलाने लगता है, जिन्हें देखकर डेविड समझ जाता है कि यही जेफ का सिग्नल है। जिसके बाद उसके सारे पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं। डेविड अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत ही खुश होता है और मैक्स को उसे बाहर लेकर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डॉक्टर फैराडे के साथ पूरी आर्मी वहाँ पे आ चुकी है, जिन्होंने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। डॉक्टर फैराडे डेविड को बाहर आने कहते हैं। अब ये सुनकर डेविड घबरा जाता है और वापस शिप के अंदर आता है। वो मैक्स से कहता है कि वो अगर यहाँ पे रुका तो साइंटिस्ट उसे एक रिसर्च ऑब्जेक्ट बना देंगे, वो कभी भी नॉर्मल जिंदगी जी नहीं पाएगा। फिर वो मैक्स से उसे वापस 1978 में लेकर जाने के लिए कहता है। मैक्स उसे बताता है कि ये सेफ नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन डेविड कहता है कि मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मैक्स एक वर्म होल ओपन करता है और उसमें से उसकी स्पेसशिप वापस टाइम ट्रैवल करते हुए निकल जाती है। अगले ही पल में डेविड को जब होश आता है तब वो उसे जंगल में होता है। वो दौड़कर अपने घर आता है और अपने घर वालों को 4 जुलाई का सेलिब्रेशन करते हुए देखता है, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होता है। और तभी वो अपने बैग में देखता है एक छोटा और क्यूट सा एलियन उसके साथ आया होता है। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक रुके हो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज एक लाइक तो जरूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।